क्या सच में एक रात में किसी पूरे देश को मिटाया जा सकता है? क्या बुधवार सुबह 5:30 बजे दुनिया एक नए युद्ध की आग में झोंक दी जाएगी? एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, ईरान को रातों रात खत्म कर दूंगा, और दूसरी तरफ ईरान की जनता जो अब बमों से नहीं डर रही बल्कि पावर प्लांट्स के बाहर मानव ढाल बनकर खड़ी हो गई है। तो सवाल यह है, क्या जनता जीतेगी या हौसला? क्या ये वाकई ही रात ईरान के लिए कयामत साबित होगी या फिर दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा होगी? उन्होंने ये तक कह दिया है कि मैं एक रात में ईरान को तबाह कर दूंगा, लेकिन क्या ये सच में मुमकिन है? देखिए, अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत सेना है। वो मिसाइल, एयर स्ट्राइक और एडवांस टेक्नोलॉजी से किसी भी देश को भारी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन पूरे ईरान को एक रात में ख़त्म करना ये लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ईरान कोई छोटा देश नहीं है। उनके पास खुद की मिसाइल ताकत है, मजबूत डिफेंस सिस्टम है और जवाबी हमला भी कर सकता है। तो अगर ऐसा युद्ध होता है तो सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, पूरा मिडल ईस्ट जल उठेगा, तेल की कीमतें आसमान छू जाएंगी और दुनिया एक बड़े संकट में फंस सकती है। हेजबोला लगातार रॉकेट हमले कर रहा है और इजराइल के कई शहरों में तबाही की खबरें सामने आ रही हैं। लोगों में डर का माहौल है, सायरन बज रहे हैं और हर तरफ तनाव बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने बड़ा दावा किया है कि उसने अमेरिका का MQ-9 रिपीटर ड्रोन गिरा दिया है। अगर ये दावा सही साबित होता है तो सीधा सीधा अमेरिका और ईरान के बीच टकराव का संकेत है। यानी अब ये मामला सिर्फ धमकी या बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि धीरे धीरे एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ता आ रहा है। अगर हालात ऐसे बिगड़ते रहे तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं रहेगा, ये पूरी दुनिया की चपेट में आ सकती है। क्या अमेरिका सच में एक रात में ईरान को खत्म कर सकता है? CNN की रिपोर्ट के मुताबिक भले ही अमेरिका अपने सबसे खतरनाक B-2 स्पिरिट्स बॉम्बर्स और एडवांस फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करे, फिर भी एक रात में पूरे ईरान को तबाह करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि टारगेट बहुत ज़्यादा हैं। हर बम सही जगह लगे जरूरी नहीं है, और सबसे बड़ी शर्त यह है कि ईरान का साइज और सिस्टम बहुत बड़ा फैला हुआ है। ईरान के म्यूजियम साइट्स, मिलिट्री बेस, अंडरग्राउंड फैसिलिटीज इतनी आसानी से ख़त्म नहीं किया जा सकते। यानी अमेरिका भारी नुकसान जरूर पहुंचा सकता है, लेकिन एक रात में पूरी तरह ख़त्म करना सिर्फ एक दावा है, हकीकत नहीं। लेकिन दोस्तों, एक डरावनी बात भी सामने आई है। अगर न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल हो जाते हैं तो हालात पूरी तरह बदल सकते हैं। ये कोई आम युद्ध नहीं होगा, पूरा मिडिल ईस्ट और दुनिया की सुरक्षा सीधे खतरे में पड़ सकती है। हर देश अपनी तैयारियों में जुटा है, लेकिन एक छोटा कदम भी बड़े पैमाने पर तबाही ला सकता है, और यही डर दुनिया को सता रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कभी भी भयानक परिणाम ला सकता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। इसी बीच ईरान ने भी अपनी शर्तें रख दी है। दोबारा हमला नहीं होगा, स्थायी युद्ध विराम कायम होगा, सभी प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे और क्षेत्रीय लड़ाई खत्म हो जाएगी। यहाँ तक कि ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट खोलने की भी बात कही है, लेकिन खास शर्त के साथ कुछ फिक्स और लाभों की मांग की गई है। इसका मतलब साफ है कि ईरान अपने सुरक्षा और आर्थिक हितों को सुरक्षित करना चाहता है। अगर अमेरिका और अन्य देश इन शर्तों पर ध्यान नहीं देंगे तो तनाव और बढ़ सकता है। आप क्या सोचते हैं, शर्त युद्ध को रोका जाए या बढ़ाई जाए? अब सवाल और बड़ा हो जाता है, क्या रूसिया और चाइना चुप बैठेंगे? अगर ये जंग बढ़ती है तो सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं रहेगी, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा और आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी। शायद हम तीसरे विश्व युद्ध के सबसे करीब खड़े होंगे। हर देश अपनी तैयारी में जुटा है, लेकिन कोई भी छोटा कदम पूरी दुनिया के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है। आप क्या सोचते हैं, क्या रूस और चीन इस जंग में शामिल होंगे या शांत होंगे? अंत में सबसे ज़रूरी बात यह है कि युद्ध में कोई जीतता नहीं है, हार सिर्फ इंसानियत की होती है। और जैसा एक्सपर्ट कह रहे हैं, अगर नागरिक इलाकों पर हमला होता है तो वह सीधे युद्ध अपराध हो सकता है। तो दोस्तों, ये सिर्फ ईरान और अमेरिका की कहानी नहीं है, ये कहानी ताकत बेनाम की है। अब देखना होगा कि युद्ध है या नहीं। प्लीज़, हम तो यही चाहेंगे युद्ध शांत हो जाए। तो दोस्तों, आज की इस पूरी वीडियो में आपने देखा होगा कि कैसे एक तरफ अमेरिका की बड़ी धमकियां हैं तो दूसरी तरफ ईरान की जनता का हौसला भी कम नहीं है। जहां युद्ध की आहट तेज हो रही है, वहीं एक्सपर्ट साफ कह रहे हैं कि एक रात में किसी देश को ख़त्म करना आसान नहीं है, लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं तो इसका असर सिर्फ एक देश पर नहीं, पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अब आगे क्या होगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। जानकारी के लिए आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपके लिए ऐसे ज़रूरी और सटीक न्यूज़ अपडेट ढूंढकर लाते हैं ताकि आप हमेशा अपडेट रहें। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें।